बनने के बाद हमने 10 महीने में वाइल्ड फ्लावर का केस जीता, पोस्ट कार्ड 817 का केस जीता। उन बच्चों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। और जितने रिजल्ट जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन में जो भ्रष्टाचार हुआ और जिनमें कोई केस नहीं बनता था, उनके हमने सब रिजल्ट निकाल दिए। और जो नया चयन योग था, राज्य चयन योग, उसको भी बना दिया गया है। और तकरीबन अब वन विभाग में 2061 भर्तियां शुरू हो गई है। पुलिस में 1200 के करीब भर्तियां शुरू की जा रही है। हमारे पैरामेडिकल जो पंप ऑपरेटर्स वगैरह है, पैरा स्टाफ है, उसमें 4500 के करीब भर्तियां की जा रही है। तो हमारी सरकार जो पिछली सरकार की जो घोटाले है उनको भी खोज रही है, और जो लोगों के पैसे फंसे उनको भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। पेंडिंग रिजल्ट पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि राज्य चयन आयोग जल्दी ही बहाल हो जाएगा। पिछले आयोग को भंग करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये धांधलियों का सिलसिला जारी रहता अगर उस वक्त ये कदम नहीं उठाया जाता। तो बेरोजगार युवाओं को उन्होंने धैर्य रखने के लिए भी कहा है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि पूर्व जयराम सरकार में कई घोटाले हुए, खनन घोटाला, भर्तियों का घोटाला और क्रिप्टो घोटाला, लेकिन आंखें मूंद कर पिछली सरकार बैठी रही, कोई भी कदम उनकी ओर से नहीं उठाया गया। इसलिए वर्तमान सरकार को ये सभी बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। जीओएआईटी पोस्ट कोड 817 पर भी बड़ी बात आज मुख्यमंत्री ने कही है कि पिछले कई सालों से ये न्यायालय में मामला लंबित था, लेकिन वर्तमान सरकार के ही प्रयास रहे कि अब ये मामला भी यहां क्लियर हुआ है। हालांकि अगर वर्तमान सरकार को भर्तियां नहीं करनी होती तो 6000 अध्यापकों के पद भरने पर फैसला नहीं लिया जाता, 2000 से अधिक वन मित्रों के पद नहीं भरे जाते और महिलाओं को 30% आरक्षण भी पुलिस भर्ती में नहीं दिया जाता। इसलिए धैर्य रखे बेरोजगार युवा, ये बात इन्होंने कही है। लेकिन पेपर लीक मामले से संबंधित ही देखिए एक और अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल ये स्टेट फॉरेंसिक लैब से जुड़ी जानकारी है। लगभग 80% उपकरणों की जांच कर ली गई है स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से, और ये रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है विजिलेंस को। और दूसरी बड़ी बात यह है कि लगभग 38 पोस्ट कोड्स की जांच हो रही थी, इसमें 22 पोस्ट कोड्स की जांच पूरी हो गई है। ये रिपोर्ट भी विजिलेंस को आगे भेज दी गई है ताकि जल्दी रिजल्ट घोषित हो सके, विजिलेंस अपना काम करे और फिर जल्दी रिजल्ट घोषित हो सके। लगभग अभी देखिए 16 के करीब इसमें पोस्ट कोड्स बच रहे हैं जिनमें रिजल्ट घोषित होना बाकी है। इसमें 915, 939, 928, 817, 965, 899, 970, 692 और 916 की जांच की जा रही है। अभी ये 16 के करीब पोस्ट कोड्स हैं जो कि पेंडिंग रह गए हैं, लेकिन देखा जा सकता है बाकी 22 पोस्ट कोड्स को लेकर रिपोर्ट आगे सबमिट हो चुकी है। और राहत भरी खबर निकलकर सामने ये भी आई है जो कि मंडी से है। मंडी की लैब में 5 मामलों पर पूरी जांच हो गई है, ये भी रिपोर्ट विजिलेंस को दे दी गई है। और क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में भी उपकरणों और दस्तावेजों की पूरी जांच हो चुकी है। तो यानी कि अब यहाँ फॉरेंसिक साइंस लैब की ओर से भी अपना काम पूरा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स आगे दी जा रही हैं। लगभग अभी 16 पोस्ट कोड्स बच रहे हैं जिन्हें लेकर हम आपको अपडेट दे चुके हैं। बारीकी से अगर आपने और ज्यादा खबर जाननी है तो आप सुबह दिव्य हिमाचल का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, उसमें हम आपको और ज्यादा बारीकी से ये जानकारी उपलब्ध करवाने वाले हैं। अब सीएम के सबसे बड़े ऐलान पर आ जाना चाहेंगे शिमला में ही, क्योंकि इनकी ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। ये बेटियों पर है। दरअसल अभी बहुत